Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English production. Today we are going to do an important lesson. It's all about reading and rewriting a newspaper. This is the first assignment. जिनको शौक है इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश के पैराग्राफ को दोबारा अपने अल्फाजों में लिखने का, उनके लिए ये काम पेशे खिदमत है. ये असाइनमेंट नंबर 1 है. ये खबर एक है जो मैं पढ़ूंगा. आप इस खबर को पढ़कर एक तो लफ्ज़ की अदायगी सीखिएगा और दूसरा आप इसी न्यूज़ को अपने लफ्ज़ों में लिखकर कमेंट्स में जवाब देंगे. सिर्फ कोशिश करें, कामयाबी अल्लाह की ज़ात देती है. तो ये जो भी न्यूज़ आपके सामने मैं रीड करने जा रहा हूँ, एक तो आप गौर से सुनिए कि खबर को रीड कैसे किया जाता है, न्यूज़पेपर की आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन में निखार. और दूसरा, इस न्यूज़पेपर को और न्यूज़ को सुनने के बाद आपके माइंड में जितनी स्टोरी चली है उसको आप उर्दू में लिखिए, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए. और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको रीड आउट करके व्हाट्सएप करेंगे जो ग्रुप में मौजूद हैं ऑनलाइन. और वो स्टूडेंट्स जो अभी तक मेरी पहुंच में नहीं है वो एटलीस्ट यहाँ पे तो रीच कर सकते हैं. कैसे? यूट्यूब कमेंट्स में. ऑफ कोर्स आप यूट्यूब कमेंट्स में अपना होमवर्क जो है वो जमा करवा सकते हैं. आई विल बी देयर टू चेक इट आउट. और सेकंड थिंग, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप कमेंट्स में इस तरह की चीज़ें लिखेंगे. जब आप दूसरों के काम को चेक करेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's get started with this news. A teenager has tragically died after being electrocuted in her sleep when she rolled onto her iPhone charging cable. Thi Xoan was found unconscious by her parents and rushed to hospital where she was later pronounced dead. With electrocution being the official cause, police in Hanoi, Vietnam found a burnt white cable on her bed and said a tear in the rubber casing may have caused the incident. खबर को दोबारा सुनिएगा. Teenager has tragically died after being electrocuted in her sleep. यानी सोई हुई एक बच्ची को बिजली का झटकों ने मार दिया. When she rolled onto her iPhone charging cable, जब वो जो चार्जिंग की जो केबल होती है वो उनके साथ लिपट गई सोए हुए. ली शॉन नाम था उनका. वो उनके वालिदैन ने जब उनको देखा, वाज फाउंड अनकॉन्शियस, वो बिल्कुल ही बेहोश और बेसकत जिसको बोलते हैं उसमें थी. हर पेरेंट्स यानी उनके पेरेंट्स ने उनको फाउंड किया. एंड रश टू हॉस्पिटल, और जल्दी में हॉस्पिटल पहुंचाया. वेयर शी वाज लेटर प्रोनाउंस्ड डेथ, यानी उनको मुर्दा करार दे दिया गया. प्रोनाउंस्ड बताया गया. विद इलेक्ट्रोक्यूशन यानी जो बिजली के झटके थे, बीइंग द ऑफिशियल काज जो अभी तक पुलिस के सोर्सेज ने बताया है. पुलिस इन हनोई वियतनाम, यानी जो वियतनाम हनोई की पुलिस है, फाउंड अ बर्न्ड वाइट केबल. जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको एक जली हुई केबल मिली चार्जिंग की. ताहम उसके ऊपर जिस तरह जगाड़ लगे होते हैं, यानी हम टेप लगा लेते हैं जब केबल के ऊपर से स्किन उतर जाती है, यानी जो रबर की होती है और सिर्फ तारें नजर आती हैं ऊपर, हम क्या करते हैं, जगाड़ लगाते हैं. तो वो लगी हुई थी. उन्होंने बताया कि ये जो टीयर हुआ है, यानी टीयर मीन किसी चीज़ का फटे होना, जैसे रबर उसके ऊपर से उतरा हुआ था. हैव बीन द कास्ट, उसकी वजह बना द इंसिडेंट उसकी. वेल, अब वो जो इस खबर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि इस खबर को मैं रीराइट कैसे करूं, सबसे पहले जिनको तो बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको बताना चाहूँगा. बेसिक स्टूडेंट्स शुड ट्रांसलेट इनटू अ पैराग्राफ इन उर्दू. आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए. उर्दू में ट्रांसलेट करने का तरीका वही होता है जैसे हम बचपन में करते आ रहे हैं. आपको जब न्यूज़ में आप इसका इंग्लिश का पैरा समझिए और इसको उर्दू में लिखिए जितना आपको समझ में आया है. मैं ये भी नहीं कह रहा कि हूबहू आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें. आप जितना आपको समझ आया उर्दू में लिख दें, फिर उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करें. ये स्टेप 2 होता है. देन दे मस्ट रिफर्निश द एजेस. जब आपने लिख लिया हो तो उसको आप मज़ीद बेहतरीन बनाइए, खूबसूरत बनाइए अपने वर्ड्स में. इंटरनेट पर आप सर्च कीजिए, जितने आपने वर्ड लिखे हैं, आपने जो वर्ड्स लिखे होंगे ऑफ कोर्स वो थोड़े से कम नॉलेज वाले होंगे या प्रॉपर नहीं लग रहे होंगे, आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे. आपने क्या करना है, आपने उनको इंटरनेट से ढूंढना है सिमिलर वर्ड्स को. फॉर एग्जांपल कि मैंने लिखा गर्ल वाज डाइड ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिनोनिम्स. तो कितने ही वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं. They must replace words into new paragraphs, यानी जब आप पैराग्राफ उर्दू में लिखते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हर वर्ड को आप गूगल पे सर्च करके जो आप गूगल सजेस्ट करता है आप सजेशन के मुताबिक वो रिप्लेस करते हैं.
For example, a teenager has tragically died after being electrocuted in her sleep when she rolled onto her iPhone charging cable. आप लिख सकते हैं a girl was died of electronic device shocks when she was sleeping. अब वो लोग जो एडवांस इंग्लिश में कुछ लिखना चाहते हैं सबसे पहले आपको रेफरेंस लेना होता है कि आपको ये खबर मिली कहाँ से. इस खबर में बताया क्या गया. This news has been taken from the source of a YouTube channel teaching us English. The news tells us a tragedy when a little girl goes on a permanent sleep during she was sleeping with her mobile charger. This was an electricity incident that caused her to death. यानी एक चीज़ ये लिख लिया आपने. रेफरेंस ये वाला वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, खुद समझ आ जाती है कि इस लाइन से पता चल जाता है टेकन फ्रॉम, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, दिस न्यूज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम से ही पता चल जाता है कि ये रेफरेंस दे रहा है. सेकंड थिंग, इन योर ओपिनियन, क्या आपको खबर पढ़ के आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, आप बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the mobile and electronic things must be kept away during we are sleeping. Not only mobiles or devices, but we should also never trust on animals and birds or pets. Well guys, that's it. And students जो WhatsApp पर हैं उनको चाहिए कि मुझे अभी या तो कमेंट्स में इसको रीराइट कर दें, या दूसरा वर्क उनके लिए ये है कि मुझे WhatsApp पे वो जो उनका होमवर्क है उसके मुताबिक काम को यकीनी बनाइए. That's all for now. Thanks for being with EA English. पाकिस्तान जिंदाबाद.